हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेटवर्क न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। किसान आंदोलन पर पीएम मोदी ने साधा विपक्ष पर निशाना। एंटी ड्रोन सिस्टम से होगी पीएम मोदी की सुरक्षा। दिल्ली में RT-PCR टेस्ट केवल 800 रुपए में होंगे। अब प्रशांत किशोर के खिलाफ हुए टीएमसी के विधायक। बीजेपी मंत्री ने मुस्लिम प्रत्याशी को लेकर दिया बयान। कृषि कानून को लेकर हजारों किसान सड़कों पर उतर आए हैं, जिसमें विपक्ष भी अपनी रोटियां सेकने में लगा है। लेकिन अब पीएम मोदी ने विपक्ष दलों को आड़े हाथों लेते हुए आरोप लगाते हुए कहा कि कुछ लोग किसानों को बरगलाने की कोशिश करते हैं। किसानों को सालों तक छला गया। नए कानून से किसानों को कानूनी संरक्षण भी मिला है। पीएम मोदी ने MSP को लेकर कहा कि किसानों को कर्ज माफी के नाम पर छला गया। 2014 से पहले के 5 सालों में 650 करोड़ की ही दाल MSP पर खरीदी गई थी, लेकिन हमने 5 सालों में करीब 49,000 करोड़ यानी कि करीब 50,000 करोड़ की दालें MSP पर खरीदी हैं। चीन और पाकिस्तान के साथ चल रहे सीमा विवाद के बीच सुरक्षा एजेंसी पीएम मोदी की सुरक्षा को लेकर काफी सतर्क हो गई है। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास और काफिले की सुरक्षा के लिए एंटी ड्रोन सिस्टम का इस्तेमाल किया जाएगा। एंटी ड्रोन सिस्टम के जरिए ड्रोन निर्माण की जिम्मेदारी रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि DRDO ने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स को दी है। ये ड्रोन में दुश्मन देश के ड्रोन को 3 किलोमीटर दूर से ही निष्क्रिय कर सकते हैं। राजधानी दिल्ली में कोरोना संक्रमण को देखते हुए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने एक बड़ा फैसला लिया है। केजरीवाल सरकार ने प्राइवेट लैबों में होने वाले RT-PCR टेस्ट की कीमत को कम करने का फैसला लिया है। अब से RT-PCR टेस्ट के लिए 1,200 रुपए के बजाय 800 रुपए देने होंगे। हालांकि ये दाम केवल निजी जांच केंद्रों के लिए है। सरकारी केंद्रों में RT-PCR टेस्ट मुफ्त में किए जा रहे हैं। कोरोना संक्रमण से सबसे प्रभावित राज्य महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में मास्क के नियमों को पालन न करने को लेकर BMC ने एक नया तरीका निकाला है। मास्क न पहनने वालों के लिए BMC ने निःशुल्क मास्क वितरण करने का फैसला किया है। इसी के साथ नगर निकाय मास्क पहनने के नियम का पालन नहीं करने वालों से 200 रुपयों का जुर्माना भी वसूलेगा। आपको बता दें कि इस वक्त मुंबई में कोरोना वायरस के कुल 2,82,821 मामले हैं, जो पूरे महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा हैं। अभी हाल ही में टीएमसी के कद्दावर नेता शुभेंदु अधिकारी ने टीएमसी से किनारा कर लिया था, तो वहीं अब फिर से चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर के खिलाफ विधायक जटू लाहिड़ी ने बगावत के सुर छेड़ दिए हैं। हावड़ा के शिवपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक जटू लाहिड़ी ने प्रशांत किशोर पर आरोप लगाया है कि वो किराए पर पार्टी को संभालने के लाए गए हैं। इससे पार्टी को नुकसान होगा। कर्नाटक के ग्रामीण विकास मंत्री KS ईश्वरप्पा ने राज्य में होने वाले बेलगावी लोकसभा उपचुनाव में प्रत्याशी को टिकट लेने को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी हिंदू समुदाय के किसी को भी टिकट दे सकती है, लेकिन वो किसी भी मुस्लिम प्रत्याशी को टिकट नहीं देना चाहती है। ईश्वरप्पा ने कहा कि बेलगावी हिंदुत्व के सेंटर्स में से एक रहा है, ऐसे में यहां से मुसलमानों को टिकट देने का सवाल ही नहीं उठता। हालांकि इसे कहीं न कहीं धार्मिक सौहार्द बिगाड़ने वाला बयान भी कहा जा रहा है। चीन ने अब ऑस्ट्रेलिया को नाराज कर दिया है। यहां तक कि ऑस्ट्रेलिया ने चीन को सीधे तौर पर चेतावनी देते हुए कहा कि चीन को अपनी हरकतों पर शर्म आनी चाहिए। दरअसल चीनी एजेंसी की तरफ से सोशल मीडिया पर डाली गई एक तस्वीर काफी वायरल हो रही है, जिसमें एक ऑस्ट्रेलियाई सैनिक को अफगानी बच्चे की हत्या करते हुए दिखाया गया है। जिसके बाद ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने चीन की सरकार से उस फर्जी तस्वीर को ट्विटर से हटाने के लिए कहा है। दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन को समर्थन देने पर बीजेपी नेता अमित मालवीय ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को घेरने की कोशिश की है। मालवीय ने कहा कि दिल्ली सरकार नए कृषि कानूनों को अपने यहां लागू कर चुकी है, लेकिन फिर भी इसके विरोध प्रदर्शन में समर्थन कर रही है। मालवीय ने ट्वीट कर कहा कि जब खालिस्तानी और माओवादी इस कानून का विरोध करने लगे हैं तो अरविंद केजरीवाल को दिल्ली को तबाह करने का मौका मिल गया है। ये कभी भी किसानों से जुड़ा मामला नहीं था, ये सिर्फ राजनीति थी।
बिहार विधानसभा चुनाव में हार के बाद भी विपक्ष अब राज्यसभा में भी बीजेपी को कांटे की टक्कर देने के लिए तैयारी कर रहा है। इसके लिए बीजेपी के सुशील मोदी के खिलाफ आरजेडी रामविलास पासवान की पत्नी और एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान की मां रीना पासवान को उम्मीदवार बनाकर सुशील कुमार मोदी के खिलाफ मैदान में उतार सकती है। हालांकि अभी चिराग पासवान से इस पर बातचीत जारी है। महागठबंधन ने चिराग पासवान को अपनी तरफ आने का न्योता दिया है। आपको बता दें कि पूर्व एलजेपी अध्यक्ष रामविलास पासवान के निधन के बाद ये जगह खाली हुई है। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन का अचानक दाहिना पैर फ्रैक्चर हो गया है। बाइडेन का अपने पालतू कुत्ते मेजर के साथ खेलते वक्त पैर फिसलने से टखना मुड़ जाने के कारण पैर टूट गया है। बाइडेन को अब कई हफ्तों तक वॉकिंग बूट की जरूरत पड़ेगी। पूर्व राष्ट्रपति ने बाइडेन के जल्द ठीक होने की कामना की है। आपको बता दें कि बाइडेन 20 जनवरी 2021 को राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।